बाकी खेसारी लाल यादव जी से कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत करने दीजिए। ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाकर उस बंदे को रोकने की कोशिश मत करो। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आपके ये इल्जाम, आपका यह विरोध शायद उसे रोक ना दें। अब देखिए, जो काजल राघवानी है, सपना चौहान है या फिर क्वीन शालिनी है, ये सब लोग पहले कहां थे? जब इनके साथ गलत हो रहा था, इन लोगों ने तब क्यों नहीं बोला? तो क्या खेसारी जी को कुछ फर्क पड़ता है? अब खेसारी लाल यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खेसारी लाल यादव जी अब शांत हो चुके हैं। खेसारी लाल यादव जी अब विवादों से, किसी की बातों से अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते हुए चले कि पहले काजल राघवानी जी नामक का एक बम फूटता है खेसारी जी की जिंदगी के ऊपर, पर खेसारी जी उसमें कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। उसके बाद ये प्रमोद प्रेमी वाला विवाद होता है और खेसारी जी उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि उस पर ऐसा कहते हैं कि भैया मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मेरे बारे में बुरा बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके साथ हूँ, सबके साथ था और सबके साथ रहूँगा। ये होता है एक बड़ा स्टार, ये होता है एक बड़ा दिलवाला स्टार। खैर, बात करते हैं यहाँ पर सपना चौहान और क्वीन शालिनी कुछ दिनों पहले लाइव आती हैं और लाइव आकर पता नहीं किसी के सपोर्ट में तो वो रहती हैं, पर ज़्यादातर जहां मुझे पता चला है, लोग कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भैया सपना चौहान और क्वीन शालिनी खेसारी जी के विरोध में बोलती है, खेसारी जी के खिलाफ बोलती है। तो क्या खेसारी जी को कुछ फर्क पड़ता है? अब खेसारी लाल यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में लोग अच्छा भी बोलते हैं, उनके बारे में लोग बुरा भी बोलते हैं। जो अच्छा बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो बुरा बोलते हैं वो बहुत बुरा बोलते हैं। पर क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी हर उस बंदे को रिप्लाई करते हैं जो बंदा उनके बारे में बुरा बोलता है? जी नहीं दोस्तों। उसी तरह खेसारी लाल यादव जी हैं। अब खेसारी लाल यादव जी पे तुम आरोप लगाओ, खेसारी लाल यादव जी के तुम विरोध करो, खेसारी लाल यादव जी को जितना रेलना है रेल दो, पर वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इनकी आदत है, अगर मैं इनको जवाब दूंगा फिर ये मुझे जवाब देंगे तो इनका ही भला होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। और आज खेसारी लाल यादव जी जिस पोजीशन में है, जिस स्टारडम पे है, उस स्टारडम पे वो हर एक ऐरे गैरे इंसान को जवाब देना सही नहीं समझते। अब देखिए, जो काजल राघवानी है, सपना चौहान है या फिर क्वीन शालिनी है, ये सब लोग पहले कहां थे? जब इनके साथ गलत हो रहा था, इन लोगों ने तब क्यों नहीं बोला? काजल जी से मेरा सवाल है कि आपके साथ जब गलत हो रहा था, आपने उस टाइम क्यों सहन कर रही थी? आपको उसी टाइम बोलना था, आपको उसी टाइम सोशल मीडिया पे अब जितना आप बोल रही हैं उस टाइम उतना आपको बोलना था। लेकिन इस वक्त ऐसा क्या आन पड़ा कि भैया अब आप इतना बोल रही हैं कि हर एक दूसरे दिन खेसारी जी को ट्रोल कर रही हैं, हर दूसरे दिन खेसारी जी पे इल्जाम लगा रही हैं और हर दूसरे दिन कह रही हैं कि लड़कियों की आवाज़ को दबाया जाता है, लड़की सच बोलती है तो उसे सच नहीं बोलने दिया जाता। यह आपकी सोच है। आज के टाइम पे लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। आज के टाइम पे जितने लड़के नहीं कामयाब हैं, उससे ज़्यादा लड़कियां कामयाब हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख के। जब लड़कियों के साथ गलत होता है तो वो तब बोलती हैं, ऐसा नहीं है कि भैया 10 साल चुप बैठी अब बोल रही हैं वो। हाल फिलहाल में एक बड़े से न्यूज़ चैनल पे काजल राघवानी का एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में कहती है कि भैया जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को बदनाम करके अक्षरा सिंह बड़ी बनी है, उसी तरीके से अब काजल राघवानी बड़ी बनेंगी। मतलब आप एक महिला होकर एक महिला की बेइज्जती कर रही हैं। मतलब अक्षरा सिंह इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि उन्होंने पवन सिंह के साथ विवाद किया, इसलिए आप भी खेसारी जी के साथ इतना बड़ा विवाद कर रही हैं और आपको लगता है कि आप भी अक्षरा सिंह की तरह बड़ी बन जाएंगी। देखिए, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी महान इंसान ने कहा है कि औरत ही औरतों की दुश्मन होती है। तो आप जो अपनी स्टोरी में महिलाओं को नीचा दिखा रही हैं कि भैया महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है, ऐसा हकीकत नहीं है। अगर जब तक आप जैसी औरतें औरतों को कमज़ोर बताती रहेंगी, तब तक औरत कमज़ोरी होती रहेगी। ना जाने कितनी लड़कियां आपको काजल राघवानी जी अपना रोल मॉडल समझती होंगी, लेकिन आपकी ऐसी बातें उनको दबाती होंगी। बाकी बात करें सपना चौहान और क्वीन शालिनी की, जो लाइव आती हैं, ये उन लोगों की तरह है जो पीठ पीछे बोलती हैं। मतलब अगर आपको अंदर इतनी ही दम है तो आपने लाइव वीडियो हटा क्यों दिया?
काजल राघवानी को मैं ठीक मांगता हूँ, खुलेआम बोल रही है भाई, अगर खेसारी से नफरत है तो खुलेआम बोल रही है, लाइव डाल रही है, लाइव को डिलीट नहीं कर रही है। लेकिन क्वीन सालनी और सपना चौहान, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सामने से बोलो, पीछे बोलकर आगे लाइव डिलीट कर दी, ऐसा काम मत करो, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है। क्वीन सालनी का तो पता नहीं है, पर सपना चौहान एक बेहतरीन कलाकार है, उनके डांस, उनके रिएक्शन मुझे अच्छे लगते हैं, बट ऐसी हरकत करके कहीं ना कहीं वो अपना इंप्रेशन डाउन कर रहे हैं मार्केट में। बाकी खेसारी लाल यादव जी से कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत करने दीजिए। ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाकर उस बंदे को रोकने की कोशिश मत करो। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आपके ये इल्ज़ाम, आपका यह विरोध शायद उसे रोक ना दें। इस वीडियो पे इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।